नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। एज यू ऑल नो, चंद्र ग्रहण का समय आ चुका है। 3 मार्च ग्रहण का जो टाइम है मैं वीडियो के आखिर में डाल दूंगी, सो मेक श्योर टू वॉच इट ताकि आप उस टाइम पे वो चीज़ें फॉलो कर सके। आप ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, एंड अगर हो सके तो साधना कीजिएगा। ट्राई एंड चैंट, कनेक्ट विथ डिवाइन एनर्जीज, बिकॉज उस टाइम पे जो एनर्जीज होती है बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है। ठीक है। और लास्ट कुछ हफ्तों से बहुत से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं जो मन है किसी चीज़ में नहीं लग रहा है। दे डोंट फील लाइक डूइंग द वर्क, दे डोंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ द बेड। बस आलस आ रहा है, माइंड फॉग हो रहा है, चीज़ें सामने होते हुए भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। And that is the theme of Chandra Grahan. Now if you guys don't know, तो 26 या 27 फरवरी से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी शुरू हुआ है। तो ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा इमोशनली व्रेकिंग हो सकता है। कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस रीसर्फेस हो सकते हैं जो शायद आपको, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। कुछ पुरानी बातें याद आना, कुछ इंसिडेंट्स याद आना, कुछ चीज़ें जो आपके आसपास होगी, दे विल ट्रिगर सर्टन इमोशंस जो शायद आपने पहले महसूस किए हैं बट यू ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट देम। और ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस बार, बिकॉज देखिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड ना चीज़ें थोड़ी सी केओस कर देता है। हाउएवर दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। फुल मून जो चंद्र ग्रहण के साथ इस बार आ रहा है, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट नीड्स टू गो। ठीक है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको रिलीज़ करनी है, वो चीज़ें उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील करेंगे। और ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है ये मदद करेगा आपको टू सिट डाउन, टेक टाइम आउट, ताकि आप एनालाइज कर सके और शांति से अपना रास्ता निकाल सके कि इस चीज़ को कैसे रिलीज़ करना है सही तरीके से। तो इस बार का जो समय है, नॉट मिस आउट। प्लीज़ मेक श्योर टू सिट विथ योर इमोशंस, योर थॉट्स। अगर आप जर्नलिंग करते हैं, नथिंग लाइक इट, जस्ट सिट विथ योर बुक, स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू आर फीलिंग। अगर आपके आसपास कोई थेरेपिस्ट है जिसे आप जानते हैं, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद देम, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू कनेक्ट विद देम। आप कोई स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअल हीलर, थेरेपिस्ट को जानते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर टू कनेक्ट विद पीपल जो आपको एलिवेट कर सकते हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं टू ग्रो एज अ सोल, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर टू ग्रो। सी आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके परमात्मा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त और दिस चंद्र ग्रहण जो 3 तारीख को आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज इट। It's talking about lineage, it's talking about generational wealth, it's talking about generational trauma. हो सकता है बहुत से फाइनेंशियल ट्रॉमास है जो आप काफ़ी जनरेशन से लेके चल रहे हैं और वो इस बार रिसर्फेस होने वाले हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियली थोड़ा अनस्टेबल फील हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को लेगेसी क्रिएट करने का मन है। ठीक है, यू वांट टू लीव एन इनहेरिटेंस, यू वांट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड, टू बी रिमेंबर्ड, टू बी चेरिश्ड, बट व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग यू? लेट्स सी दैट। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग फॉर यू इज़ आइसोलेशन। ठीक है, आप शायद कुछ ज़्यादा ही आइसोलेट कर चुके हैं। यू हैव टू नेटवर्क इन ऑर्डर टू क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट। अकेलेपन में रहना, अकेले हर चीज़ करना, सारी चीज़ खुद के सर पे ले लेना अगर आपकी आदत है, देन माई डियर सोल लेट मी टेल यू, you cannot build a business, a house or anything all by yourself. You need people, you need a team, you need souls who can help you, guide you and protect you from negative energies. आपको गुरु की ज़रूरत है इस वक्त। आपको अपनी लाइफ में गुरु को लाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें बहुत टाइम से रुकावट आ रही है, मेक श्योर टू स्टार्ट लुकिंग फॉर अ टीचर। मेक श्योर टू सिट एंड मेडिटेट, क्योंकि हो सकता है आपको काफ़ी सारे गाइडेंस इस दौरान मिल सकते हैं। आप हो सकता है अपना जो समय है
अकेले होने के बावजूद रील्स में वेस्ट कर रहे हैं, या फिर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू टू बिल्ड दिस लेगेसी और क्रिएट दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर यू एंड फॉर योर कमिंग जनरेशंस। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, इफ़ यू ट्रूली वांट टू ग्रो, इट्स टाइम टू सिट इन मेडिटेशन, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद अ स्पिरिचुअल गुरु, और विद अ गुरु जो शायद आपको अपनी फील्ड में मदद करे। गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है वो है मदर हीलिंग। माय डियर सोल, चंद्र ग्रहण का समय जो है वो मदर हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए, चंद्रमा और माँ दोनों ही कनेक्टेड, तो जब ग्रहण चंद्रमा पर आ रहा है तो माँ पर भी आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो वाई यू शुड बी केयरफुल अराउंड योर मदर्स। वो ज़्यादा परेशान ना कीजिए, उनका इमोशनल स्टेट हो सकता है बिगड़े। वो शी कैन फील सैड, शी कैन फील लो, शी कैन फील एंग्री। कुछ ऐसे फीलिंग्स या इमोशंस रीसर्फेस हो सकते हैं विच विल just make her feel horrible. So please be around her to comfort her. Don't get triggered. अगर वो कुछ बोल रही है तो ट्रिगर मत हो जाओ, ग्रज मत होल्ड करो उनके अगेंस्ट. Don't fight with her at this point of time. She needs you the most right now emotionally. She wants कि कोई बस मेरी बात सुन ले, कोई बस मेरी बात सुन के उस पर अमल कर ले, कोई बस मेरे साथ बैठ जाए 4 पल और मेरा ध्यान रखे, ठीक है। सो इफ़ यू आर ब्लेस्ड एंड इफ़ योर मदर इज़ अराउंड, मेक श्योर टू सिट विथ हर, स्पेंड टाइम विथ हर, एंड इवन इफ शी इज सेइंग समथिंग दैट यू कैन नॉट टेक और आपको ट्रिगर हो रहा है, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एंड उन्हें माफ़ करने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट हर, इट इज़ द कॉस्मिक एनर्जीज प्लेइंग राइट नाउ, और इसकी वजह से वो आपको बहुत ट्रिगर कर सकती है। सो मेक श्योर टू डू द मदर हीलिंग राइट नाउ। वी ऑल आर ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ द डे एंड यू हैव टू सी हर लाइक दैट एज वेल। जो मुझे आपके लिए आ रही है वो है कंपैशन। मेरे लिए भी कंपैशनेट रहिएगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इमोशंस आर गोइंग टू गेट हैवी। डोंट जज योर सेल्फ। अगर आप लेज़ी फील कर रहे हैं, आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग काम धंधा सब छोड़ के बैठ जाओ, आराम करो, नहीं, बट टेक अ ब्रेक इफ़ यू नीड इट राइट नाउ. It's okay to cut off from things that are heavy and bothering you. अगर आपको कुछ समय अपने लिए निकालना है, it is absolutely normal and all right. Be compassionate towards yourself. अगर आपको आसपास की एनर्जी, जैसे if your parents or your mother है, ये forgiveness का टाइम है, kindness का टाइम है, make sure that you are practicing that. And if you feel tired, do take a break. I am going to do that. I have been doing that. In fact, last few weeks I have been taking breaks, and I'm not going to judge myself for that. I think I really need it. I deserve it. I've been handling too many things on my plate, and I will suggest you to do the same. Take a break if you have to. And जय माता दी, ध्यान रखिएगा। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है, तो चंद्रमा का मंत्र भी कर सकते हैं, ओम सोमाय नमः, टू कनेक्ट विथ द एनर्जीज ऑफ द मून एंड स्ट्रेंथन इट। ओके, सो हैव अ ब्लेस्ड डे। जय माता दी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू फील कनेक्टेड।